Assalamualaikum students, let's continue from the 251 question. In myopia the length of eyeball is short, no. Corneal radius ये पता नहीं क्या दिया हुआ है. Lens is less spherical, नहीं ये भी नहीं होता. Image is formed in front of retina, या ठीक है. When patient accommodate, नहीं. Image form in front of retina तो होता है when accommodation is at rest. So यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है. ठीक है. Which of the following is not included in the WHO grading of the trachoma? यार ये इसका पेनस है. ठीक है, ये हमने पहले भी किया हुआ है. Which one of the following is the least common cause of sudden loss of vision? ये हमने पहले भी किया हुआ है. ऑप्टिक न्यूराइटिस है इसका. ठीक है. नेक्स्ट जो ना क्वेश्चन है हमारे पास, क्या अ पेशेंट है ब्लंट ट्रॉमा ऑफ द आई टेनिस बॉल हैविंग हाइफीमा. यार ये क्या होता है, पता है आपको क्या होता है? जो है ना ब्लड इन द एंटीरियर चैम्बर, हाइफीमा होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या फ्लेम शेप हेमरेजेस आर लोकेटेड इन विच लेयर ऑफ द रेटाइना? जब भी फ्लेम शेप हेमरेज का पूछा जाए और लेयर्स का पूछा जाए तो वो आपके पास क्या रेटाइनल नर्व फाइबर लेयर में होता है. ठीक है. दिस इज़ अ लाइन ऑफ जतोई. ठीक है, जतोई में आपको मिल जाएगा ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या रूबियोसिस आइराइडिस इज सीन इन? रूबियोसिस आइराइडिस इज बेसिकली है नियोवास्कुलराइजेशन. ठीक है, ये आपको सेंट्रल रेटाइनल वेन ओक्लूजन में मिलता है बी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या द अर्लीस्ट फीचर ऑफ एंटीरियर यूवियाइटिस इज क्रेटिक? नहीं ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता. अकोस फ्लेयर इज़ द राइट आंसर. अकोस फ्लेयर में बेसिकली होता है कि यहाँ पर इसमें ना प्रोटीन जो ना आ जाते हैं. प्रोटीन की वजह से यहाँ पर लाइट की डिस्ट्रक्शन होती, मतलब क्या रिफ्लेक्शन होती है. तो उसकी वजह से ना आपके पास क्या अकोस फ्लेयर क्रिएट होता है. एंड दिस इज़ दी जो ना आपके पास क्या क्या कहते हैं अर्लीस्ट फीचर होता है किसका? एंटीरियर यूवियाइटिस का. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या a laborer come to OPD with the complaint of fleshy nodule encroaching the cornea from the nasal side on the both eye. Diagnosis of pterygium. Which one of the following statement regarding this is correct? टेरिजम हुआ है बंदे को, आपने क्या करना है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी यहाँ पर? माइटोमाइसिन सी में बी यूज्ड एज अ प्रिवेंशन. या ठीक है, माइटोमाइसिन सी यूज़ करते हैं बिकॉज इसमें 80% ऑफ द रिकरेंस चांसेस होते हैं. सो ए इज़ द राइट ऑप्शन ईयर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. हाँ, दी कॉमनेस्ट काज ऑफ कैटरेक्ट ओल्ड एज होता है. ठीक है, ये आपको पता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या होमोनिमस हेमी अनोपिया विद इंटेक्ट प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स द साइट ऑफ लीजन इज? जब भी होमोनिमस हेमी अनोपिया हो तो ऑप्टिक टेक्ट का लीजन होता है. ठीक है. बट इन दिस वन देयर इज इंटेक्ट प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स. सो दिस विल बी लेटरल जेनिकुलेट बॉडी. इन लेटरल जेनिकुलेट बॉडी लीजन होमोनिमस हेमी अनोपिया विद इंटेक्ट जो ना आपके पास प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स होता है. तो वो लीजन कहाँ पर होगा? लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में होगा. ये आपको एमसीक्यू हो सकते हैं कि जो ना आपके पास क्या फाइनल्स में भी आ सकता है. ठीक है, आपके पास जो प्रॉप्स होंगे. ठीक है. मोस्ट एक्सेप्टेड रेजिमेन इन ड्रग थेरेपी ऑफ एंटीरियर यूवियाइटिस. एंटीरियर यूवियाइटिस में आप सबसे पहले चीज़ तो आप साइक्लोप्लीजिक सब यूवियाइटिस में देते हैं, सभी यूवियाइटिस में देते हैं. ठीक है. सेकंड चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, इट इज़ ड्यू टू सिस्टेमिक डिजीजेज, सो वी विल गिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स विद साइक्लोप्लीजिक्स, दिस इज़ द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या अ मदर ब्रिंग्स in her 2-year-old child because she is concerned that her baby is cross-eyed. Which of the following is an inappropriate statement? ठीक है, यहाँ पर इसकी inappropriate statement क्या है? ठीक है. The baby maintain 20/20 vision. ठीक है, हो सकता है. द इजोट्रोपिया could be lead to permanent vision loss. ठीक है. एंड द इजोट्रोपिया माइट बी करेक्टेड विद द सन. ठीक है. द सर्जिकल ट्रीटमेंट शुड बी डिलेड. नहीं यार, सर्जिकल ट्रीटमेंट आपने करना है ना, वहाँ पर सर्जिकली उसको ट्रीट करना है. ठीक है. सो दिस इज़ एन इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट. दिस इज़ द राइट आंसर हियर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, का विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर द प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा? प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर है? ठीक है. एशियन एंसेस्ट्री, नो. स्मॉल डायोर्नल प्रेशर इंट्राओक्यूलर चेंजेस, थिन कॉर्निया, लार्ज ऑप्टिक डिस्क. या कॉर्निया इसमें क्या होती है, बिल्कुल क्या कहते हैं, थिन कॉर्निया होगी तो या देयर आर इंक्रीज इन चांसेस ऑफ द इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पर आपके पास क्या वो क्या कहते हैं जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है उसके ऊपर मेम्ब्रेन आ सकती है एंड ओपन एंगल ग्लोकोमा बन सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास, क्या न्यूवास्कुलर ग्लोकोमा इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, हाइपरटेंशन, लेप्रोसी, रेटिनल डिटैचमेंट और इन्फ्लेमेटरी ग्लोकोमा. इसमें क्या होगा आपके पास, क्या रेटिनल वेन सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन होगा बिकॉज उसकी वजह से आपके पास क्या न्यू वास्कुलराइजेशन होती है एंड देन ग्लोकोमा बन जाएगा. नॉट सी, इट इज़ ए.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, आफ्टर 48 आवर्स ऑफ अ कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन सर्जरी पेशेंट कंप्लेंट ऑफ ओक्यूलर पेन। ओक्यूलर पेन होता है नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 विजन लॉस ऑन एग्जामिनेशन, eye looked red, ciliary congestion, this is third point, and corneal edema fourth, in absence of red reflex। the first suspicious must be, ये ना इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। देखते हैं क्या हुआ है, सेकेंडरी ग्लोकोमा नहीं, एंटीरियर यूवेइटिस, ये एंटीरियर यूवेइटिस नहीं है, ठीक है, एंड बैक्टीरियल एंडोफ्थल्माइटिस, दिस इज़ राइट। इसमें ओक्यूलर पेन, बिल्कुल डीप ओक्यूलर पेन होता है, एंडोफ्थल्माइटिस इज़ द राइट आंसर। aqueous humor is produced by ciliary epithelium, ठीक है, ciliary बॉडी की ciliary epithelium प्रोड्यूस करती है, दिस इज राइट वन, ए इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, अ पेशेंट प्रेजेंट विद द रेड आई डिक्रीज विजन रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर इन शेलो एंटीरियर चेंबर। या शेलो एंटीरियर चेंबर मैंने आपको बताया था ना कि क्या लगाना है आपने, अक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, डी इज़ द राइट ऑप्शन। व्हाट इज नेस्टगमस, नेस्टगमस इज डिफाइंड एज द रैपिड इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द आई, दिस इज़ राइट, दिस इज़ राइट। दूसरे ऑप्शन हमने देखने नहीं है, टाइम इतना नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, अ 3-year-old गर्ल प्रेजेंट इन द OPD विद द कंप्लेन ऑफ photophobia and amblyopia, this is ocular lesion, photophobia, amblyopia is the ocular lesion, there is a lack of pigmentation in the skin and hair in eye, this is cutaneous lesion। ocular and cutaneous lesion जब भी दोनों साथ में हो तो इसको हम बोलते हैं क्या, oculocutaneous albinism, सो दिस विल बी द सी ऑप्शन। इसके दो टाइप्स होते हैं, ओक्यूलोक्यूटेनियस भी होता है, ओक्यूलर भी होता है, ठीक है। यहाँ पर क्यूटेनियस सिम्टम्स भी है तो यहाँ पर ओक्यूलोक्यूटेनियस अल्बिनिज्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, अ 17-year-old गर्ल विद द केराटाइटिस एंड सिवियर पेन इन द आई केम इन द हॉस्पिटल इन एकंथमीबा केराटाइटिस वाज सस्पेक्टेड। लवर्स की जो आपके पास क्या केराटाइटिस होती है, दी पेशेंट हैज़ द हिस्ट्री ऑफ फॉलोइंग 4 पॉइंट्स आउट ऑफ दिस विच इज़ नॉट द रिस्क फैक्टर, कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। ग्लास वियर कॉन्टैक्ट लेंस वियर, दिस इज़ दी रिस्क फैक्टर। सेकेंड एक्सपोजर, या एक्सपोजर की वजह से भी हो सकता है, कोरियन ट्रॉमा की वजह से, दीज 3 आर द राइट, बट इसका जो रिस्क फैक्टर होता है ब्लेफराइटिस, इसका रिस्क फैक्टर नहीं होता, ठीक है। सो ब्लेफराइटिस इज़ द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, अर्लीस्ट symptom of nuclear sclerosis after middle age may be approved for vision in without glasses, improved near vision without glasses, yeah this is right, न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस के अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस आफ्टर मिडिल एज यही होता है, ठीक है। इम्प्रूव्ड नियर विजन विदाउट ग्लासेस हो जाती है, ठीक है, बी इज़ द राइट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मदर ऑफ 1-year-old चाइल्ड give a history of white reflex, this is number 1 point, from one eye for past 1 month on OTC computed tomography scan of the orbit there is calcification seen within the globe, this is second point। the most likely diagnosis congenital cataract हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, रेटिनोब्लास्टोमा, दिस कुड बी नॉट एंडोफ्थल्माइटिस, नॉट कोट्स डिजीज। सो हियर द राइट ऑप्शन और करेक्ट इज द रेटिनोब्लास्टोमा, दिस इज नॉट कंजेनिटल कैटरेक्ट बिकॉज इन कंजेनिटल कैटरेक्ट देयर इज नो कैल्सिफिकेशन इन द ऑर्बिट, सो इट विल बी रेटिनोब्लास्टोमा। यहाँ पर ए लिखा हुआ है, दिस इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 6-month-old female infant present with the occasional erosion of her eyes. Her parent believe that her left eye deviated nasally more than the right one, ठीक है। The infant जो ना आपके पास क्या, respond to the light tracked faces and plays with toys without issue. On examination, her left eye is erode inward and her face is symmetrical. What could be the diagnosis? यहाँ पर diagnosis पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो डायग्नोसिस मोस्ट लाइकली बनेगी वो ईज़ोट्रोपिया होगी, कंजेनिटल आपके पास क्या, ईज़ोट्रोपिया, बिकॉज इन कंजेनिटल ईज़ोट्रोपिया मीडियल रेक्टस मसल वेरी टाइट, बिल्कुल टाइट हो जाता है, दिस विल पुल द आई
टुवर्ड्स नेज़ल साइड और मीडियल साइड, तो वो आई को पुल करेगा मीडियल साइड। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेफ़्ट आई डेविएट्स नेज़ली मोर देन द राइट वन। तो यहाँ पर आपके पास क्या जो राइट जो भी आई है वो आपको नेज़ल साइड पे मिलेगी, ठीक है। इन ईज़ोट्रोपिया मीडियल रेक्टस इज टाइट विच जो ना आपके पास क्या पुल दी आई टुवर्ड्स द नेज़ल साइड और द मीडियल साइड। To the next question, we have a 70-year-old patient which with the type 2 diabetes mellitus develop a gradual loss of vision, diagnosed as a non-ischemic retinopathy. Most appropriate treatment लेज़र रेटिनल लेज़र जो ना आपके पास क्या फोटो कोएगुलेशन ये आप नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पर अभी कोई न्यू वास्कुलराइजेशन नहीं हुई अभी तक, ठीक है, वो नहीं दिया हुआ। एंटी वेजेफ इंजेक्शन या एंटी वेजेफ दे सकते हैं बिकॉज जो ग्रेजुअल लॉस हो रहा है वो ज़्यादा लॉस नहीं हो, ठीक है। एक तो हो गया है उसको जो ना ज़्यादा उसका नहीं हो, ठीक है, प्रोग्रेस ना करे, तो एंटी वेजेफ दे सकते हैं। एंड नो ट्रीटमेंट अवेलेबल, नहीं ये नहीं हो सकता। एंड ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, या जाहिर सी बात है यार ये तो करेंगे, ठीक है, ऑब्वियस है। एंड सो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एंटी वेजेफ इंजेक्शंस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोरेन्स अल्सर एक्सेप्ट cause is unknown, yeah this is unknown cause, and unresponsive to antibiotic and जो ना आपके पास का एस्टेरॉइड्स, दिस इज़ राइट वन। एक्सेप्शन देखनी है, इट इज़ अनरिस्पॉन्सिव टू एंटीबायोटिक एंड एस्टेरॉइड, नहीं ये रिस्पॉन्स करता है टू द एंटीबायोटिक्स एंड एस्टेरॉइड्स, सो दिस विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्या, अ 50-year-old मेल प्रेजेंट इन द ओपीडी विद द यूनिलेटरल वाटरिंग रेडनेस एंड फोटोफोबिया एन एग्जामिनेशन देयर इज़ अ ट्रायंगुलर, यार ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है बार बार, टेरिजियम है, ठीक है, ये आपको पता है कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्या, 14-year बॉय रिकरेंट बायलेटरल कंजक्टिवाइटिस के साथ आ रहा है, ऑन इंक्वायरिंग द इट इज ही सेज इट अकर विद द ऑनसेट ऑफ हॉट वाटर में नहाया है, उसके बाद हुआ है, बर्निंग हो रही है, इचिंग हो रही है, लेक्राइमेशन हो रही है। ऑन एग्जामिनेशन देयर आर लार्ज फ्लैट टॉप कोबल स्टोन पेपलाई ऑन पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा, व्हाट इज योर डायग्नोसिस। यार वर्नल जो कैरेटो कंजक्टिवाइटिस होती है ना उसमें मैंने आपको ट्रेंटस डॉट भी बताया था, कोबल स्टोन अपीयरेंस भी होती है, ठीक है, तो ये सारे फीचर्स होते हैं किसके, वर्नल कैरेटो कंजक्टिवाइटिस में होंगे, ठीक है, इट विल बी द डी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 1 month old boy is brought with the complaint of photophobia and watering. Clinical examination show a normal tear passage, clear but large cornea. The most likely diagnosis is congenital dacrocystitis, interstitial keratitis, keratoconus and bifophthalmos. ये दोनों तो नहीं हो सकते, ठीक है, केराटोकोनस का सोच सकते हैं लेकिन यहाँ पर वो उसकी कोई साइन नहीं दी हुई, ठीक है, सो वी विल गो विद द बिफोफ्थल्मोस। बिफोफ्थल्मोस में जो कॉर्नियाज होती हैं वो बिल्कुल लार्ज हो जाती हैं, ठीक है, एडिमा हो जाता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी इज़ करेक्टराइज्ड बाय नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, डायबिटिक रेटिनोपैथी इज करेक्टराइज्ड बाय डायरेक्टली रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द डायबिटीज़, डायरेक्टली रिलेटेड टू द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़, डायरेक्टली रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ द डायबिटीज़, डिसअपियर विद द कंट्रोल ऑफ डिजीज। अच्छा, जितनी जो ना प्रोलॉन्ग जो डिजीज़ होगी उतना ना उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसके ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है कि जो ना डायबिटिक रेटिनोपैथी कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, इन अक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा द प्यूपिल इज, अक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में आपके पास जो प्यूपिल होती है वो वर्टिकली ओवल एंड डायलेटेड होती है, दिस इज़ अ लाइन ऑफ जतोई, ये जतोई में आपको मिल जाएगा, ठीक है, दिस इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, अ 50-year-old मेल पेशेंट प्रेजेंट विद द सडन लॉस ऑफ विजन ऑन वन आई आफ्टर 2 hour ड्यूरेशन, द फॉलोइंग में बी फाउंड ऑन ओक्यूलर एग्जामिनेशन एक्सेप्ट, क्या चीज़ आपको नहीं मिल सकती, ठीक है, एटीन्यूएटेड आर्टेरियोल्स एंड चेरी रेड स्पॉट्स, ये सब चीज़ें मिल सकती हैं, पेल डिस्क मिल सकती है, नो परसेशन लाइट, दिस इज़ राइट, परसेशन ऑफ लाइट वहाँ पर आपको मिल सकती है, ठीक है, एक्सेप्शन देखनी थी, दिस इज़ डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, वर्जन्स मीन्स, वर्जन्स बेसिकली इट इज़ बायनोकुलर आई मूवमेंट्स को हम वर्जन्स बोलते हैं, ठीक है, बी इज़ द राइट, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे ज़्यादा एज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, द साइन ऑफ एंटीरियर यूवियाइटिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट कॉर्नियल एडिमा एंड डायलेटेड प्यूपिल, पोस्टीरियर सेनिकी एंड आइरिस बॉम्बे। यहाँ
इसमें यहाँ पर क्या हो सकता है, बिकॉज एक्सेप्शन देखनी है ना, एंटीरियर यूवेटिस में क्या नहीं होता, यूवेटिस में क्या होती है, मियोसिस होती है, ठीक है। यहाँ पर डायलेशन है, डायलेशन नहीं होती भाई, यहाँ पर मियोसिस होती है। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, रिगार्डिंग वोसियस रिंग, ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, डिपोजिशन ऑफ आयरस इन कॉर्नियल एपिथेलियम नहीं, रिंग रिंग ऑफ मेलानिन ऑन अपर आईलिड नहीं, आइरिस पिगमेंट ऑन एंटीरियर लेंस कैप्सूल आफ्टर ट्रॉमा। यार ये आई का डायग्राम मैंने दिखाया था ना, ये लेंस है, ये आइरिस है, अगर ट्रॉमा होगा तो ये इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द लेंस कैप्सूल पर जाके लग जाएगा। इसको हम कहते हैं क्या, वोशियस रिंग। आइरिस पिगमेंट ऑन द एंटीरियर लेंस कैप्सूल आफ्टर ट्रॉमा, दिस इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, रिगार्डिंग दी डायामीटर ऑफ द कॉर्निया, वर्टिकल डायामीटर इज ग्रेटर देन द हॉरिजॉन्टल नहीं, हॉरिजॉन्टल डायामीटर इज ग्रेटर देन द वर्टिकल वन, बिकॉज जो आपके पास क्या हॉरिजॉन्टल होता है वो 12 होता है, वर्टिकल 11.5 होता है, ठीक है। दिस इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, फ्यूक्स डिस्ट्रॉफी ऑफ द फ्यूक्स फ्यूक्स कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी कौन सी होती है, इट इज़ अ पोस्टीरियर वन, पोस्टीरियर डिस्ट्रॉफी होती है। इसमें टाइम वेस्ट करना नहीं है हमने, ठीक है, मैं इसीलिए स्पीड से जा रहा हूँ। अ पेशेंट वियरिंग अ ग्लास ऑफ 15 डायोप्टर कंप्लेन ऑफ सडन फ्लोटर्स विद द डिफिकल्टी ऑन गोइंग डाउन द स्टेयर्स, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, द कॉज ऑफ डिक्रीज विजन इन अक्यूट आयराइडोसाइक्लाइटिस। आयराइडोसाइक्लाइटिस में कौन सा जो ना कॉज होता है, इन इज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अच्छा एक्सेप्शन देखनी है हमने, ठीक है। कॉर्नियल एडिमा की वजह से होता है, ठीक है, एडिमा की वजह से उसमें डिक्रीज विजन होती है, साइक्लाइटिक मेम्ब्रेन, लेंस के पीछे मेम्ब्रेन आ गई तो उसकी वजह से भी होगा, टॉक्सिक मैक्यूलोपैथी, मैक्यूलोपैथी कहाँ पर होगी भाई यहाँ पर, दिस इज़ राइट वन। फ्लेयर तो आपके पास क्या, फ्लेयर इन द सेल्स, ये भी होता है, ठीक है, उसकी वजह से भी विजन जो है ना ख़राब हो जाती है, ठीक है। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन, टॉक्सिक मैक्यूलोपैथी यहाँ पर होती नहीं, ठीक है। A 65-year-old patient complained of colored halos around the light. On examination, eyes were quiet and cornea were clear. The most probable diagnosis क्या होगी इसमें, एक बंदा आ रहा है आपके पास क्या, बिल्कुल ओल्ड एज है, रिड्यूस्ड विजन भी है, यूँ समझो हेलोज अराउंड द लाइट, ये जो ना आपके पास क्या विजन जो ना कमज़ोर होने की वो एक यूँ समझो अलामत है, ठीक है। सो दिस विल बी सेनाइल कैटरैक्ट, ठीक है। बाकी जो भी हैं तो इनके आपके पास क्या वो दूसरी चीज़ें आपको दी गई होती है उसमें क्या कहते हैं क्वेश्चन में। सो इट विल बी ए। A 5-month infant was brought to your clinic by the mother complaining of poor following of light in both eye. She gave history of rash and fever during pregnancy, most likely cause यार कंजेनेटल कैटरेक्ट होगा भाई। उसको रैश भी हुआ है, फीवर भी हुआ है, तो अभी जो है ना बंदा वो जो बच्चा है वो आपके पास क्या कर रहा है, पुअर है, उसकी क्या लाइट फॉलो नहीं कर पा रहा, तो उसकी डिवीजन बिल्कुल कम है, ठीक है। सो इट विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ नियोडायमियम येग लेज़र इन रिमूवल आफ्टर कैटरेक्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यहाँ पर भी क्या देखनी है आपने, एक्सेप्शन देखनी है। ए ऑप्शन क्या है हमारे पास क्या, ट्रांजिएंट राइज इन इंट्राओक्यूलर प्रेशर, या ये हो सकता है, अच्छा ये हो सकता है, एक्सेप्शन देखनी है, ठीक है। डैमेज टू इंट्राओक्यूलर लेंस, ये भी हो सकता है, सिस्टोइड मैक्यूलर एडिमा, ये भी हो सकता है, ट्रांजिएंट डिक्रीज, अच्छा ये नहीं होगा, फॉरवर्ड डिस्प्ले विट्रियस भी हो सकता है, ठीक है। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन, ट्रांजिएंट डिक्रीज इन इंट्राओक्यूलर प्रेशर नहीं होगा यहाँ पर, अगर राइज हो रहा है तो डिक्रीज इन मतलब क्या वो नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, आफ्टर 48 आवर्स कैटरेक्ट जो ना रिमूव की हो गया है, यार ये फिर से दिया हुआ है, ये एंडोफथल्माइटिस का केस है, ठीक है। पेन हो रहा है आइज़ में, विजुअल जो ना आपके पास क्या लॉस भी हो रहा है, एग्जामिनेशन पर सीलियरी कंजेशन है, एडिमा है, क्या होगा, एंडोफथल्माइटिस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट अर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल एक्सेप्ट, एक्सेप्शन देखनी है यहाँ पर। इट इज़ यूजुअली बायलेटरल या स्मॉल इरेगुलर पीपल या कास्ड बाय न्यूरोसिफिलिस, या दिस इज राइट। डजेंट रिएक्ट टू लाइट नॉर टू द नियर रिफ्लेक्स, दिस इज़ नॉट ट्रू। इट डजेंट रिएक्ट टू द लाइट, दिस इज़ राइट, बट इट हैज़ जो ना आपके पास क्या इंटैक्ट अकोमोडेशन, नियर रिफ्लेक्स इज आल्सो नोन एज अकोमोडेशन, सो दिस विल बी द राइट ऑप्शन। अगर नॉर्मल होता तो उसमें यहाँ पर नॉर नहीं होता, यहाँ पर येस था, ठीक है। सो दिस विल बी द राइट ऑप्शन, इसमें अकोमोडेशन इंटैक्ट होती है, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दी कॉमनेस्ट कॉज ऑफ बायलेटरल टोसिस। बायलेटरल टोसिस का कॉज क्या होता है, ठीक है। सिंपैथेटिक नहीं, वो यूनिलेटरल होता है। थर्ड में भी यूनिलेटरल होती है, या कंजेनिटल हो सकता है, ठीक है। चांसेस हैं कि हो सकता है, लेकिन मैकेनिकल भी नहीं हो सकता है। यार क्वेश्चन की जो आंसर्स है ना वो वेरी कर सकते हैं, जो ना आंसर्स वेरी नहीं करेंगे। ऑप्शंस जो है ना वो जहाँ पर दिए होंगे वहाँ पर आपने बेस्ट टिक करना है, ठीक है। यहाँ पर कंजेनिटल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द पैरालिटिक एक्ट्रोपियन अकर इन फेशियल नर्व पैरालिसिस में जो ना आपके पास क्या पैरालिटिक एक्ट्रोपियन होता है, बिकॉज जो ऑक्यूलाई मसल्स हैं, जो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल है, उसको अगर नर्व सप्लाई नहीं होगी तो लेड लैक्स हो जाएगी। लैक्सिटी की वजह से एक्ट्रोपियन डेवलप करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, अ यंग चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड सोर थ्रोट हुआ है बेसिकली, ठीक है। इन्फेक्शन हुआ है एंड जो ना आपके पास क्या बिगिन टू कंप्लेन लेक्राइमेशन भी हो रही है, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन फॉलिकल्स वर फाउंड, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज फर्स्ट थिंग, दिस इज सेकेंड थिंग। कंजक्टाइवा पर हो रहे हैं विद टेंडर पेरी यार दिस इज थर्ड थिंग। जो वायरल इन्फेक्शन था, वायरल कंजक्टिवाइटिस, उसमें क्या था, पेरी ऑरिकुलर लिम्फेडिनोपैथी +2 था, मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। एंड वायरल का तो ना दूसरा फीचर होता है फॉलिकल्स फॉर्मेशन, दिस विल बी अडीनो वायरल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, 40-year-old पेशेंट हैज़ एपिफोरा ऑन लेक्राइमल जो ना इरीगेशन फ्रॉम द लोअर पंक्टम, सेलाइन गेट आउट फ्रॉम द अपर पंक्टम। द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन इसमें क्या हो सकता है, एंटीबायोटिक इसको दे सकते हैं, ठीक है। इसको एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, 40-year-old पेशेंट हैज़ एपिफोरा ऑन लेक्राइमल इरीगेशन फ्रॉम लोअर पंक्टम, सलाइन गेट आउट फ्रॉम अपर पंक्टम। मतलब कि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। ये पंक्टास आ रहे हैं दोनों, ये लेक्राइमल सेक आ गया हमारे पास, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन को आप कैसे रिमूव करेंगे, डेक्रोसिस्टो राइनोस्टोमी करके, बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, एन इन्फेंट एज ऑफ 6 मंथ विद रिकरेंट अटैक्स ऑफ वाटरिंग एंड जो ना आपके पास क्या, डिस्चार्ज फ्रॉम वन आई, द बेसलाइन ट्रीटमेंट इसमें क्या होगा, ये बच्चा है, ठीक है, लेकिन इसको रिकरेंट अटैक्स हो रहे हैं, तो इसको आपने क्या करना है, ट्रीट करना है विद दी टॉपिकल एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉइड, टॉपिकल एंड सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स, टॉपिकल एंटीबायोटिक एंड मसाज। या दिस इज़ राइट। बच्चा है तो बच्चे को क्या करना है, आपने सबसे पहले तो मसाज करना है, ठीक है। मसाज करके उसको वो जो ना ज़्यादातर वो रिजॉल्व हो जाता है। एंटीबायोटिक देंगे, टॉपिकल एंटीबायोटिक। डेक्रोसिस्टो राइनोस्टोमी पर हम अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर एंटीबायोटिक के बाद वो ठीक नहीं हुआ तो बाद में जो है ना हम डेक्रोसिस्टो राइनोस्टोमी बाद में करेंगे। इसकी जो उम्र थी वो 40 थी, तभी ना मैंने यहाँ पर डेक्रोसिस्टो राइनोस्टोमी को चूज़ किया था, ठीक है। Moving to the next question, the bacteria which can invade the normal corneal epithelium. Options A, this is A option है ये, ठीक है। A is Neisseria gonorrhea, B is Staphylococcus epidermidis, नहीं ये नहीं होगा। Moraxella ये भी नहीं होगा। Staphylococcus, Neisseria gonorrhea and Staphylococcus aureus both can invade the normal epithelium of the cornea, but here Neisseria gonorrhea is most appropriate. अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में दोनों मिल रहे हैं, Neisseria gonorrhea and Staph aureus, तो वहाँ पर आपने Neisseria gonorrhea को टिक करना है। If there is no Neisseria gonorrhea in options, then Staph aureus will be the most appropriate. And अगर Staph aureus भी नहीं है एंड Neisseria meningitis है तो वो होगा, और Corynebacterium diphtheria है तो उन दोनों में से जो ना Neisseria meningitis को आपने टिक करना है, ठीक है। सो ठीक है। एंड अच्छा, एक मुझसे ना एक मिस्टेक हो गई थी इन 195 क्वेश्चन में। इसमें बेसिकली यहाँ पर क्या है, अक्यूट सर्पेजिनस अल्सर इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द कॉर्नियल अल्सर कास्ड बाय, मैंने सूडोमोना कहा था लेकिन सूडोमोना होता नहीं, ठीक है। यहाँ पर इसमें न्यूमोकोकस होगा, न्यूमोकोकस इज़ दी राइट आंसर, ठीक है। सो इस वीडियो को अभी यहाँ पर एंड करते हैं। एंड जो वीडियो है ना उसको आपने शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।